तो न्यायमूर्ति जी त्याग की परिभाषा से परिभाषित करने जा रहे हैं, जो काफ़ी मैंने त्याग को कर्मों में ढाल के संपूर्ण लेसन से अवगत कराया। और जहाँ तक राजनीतिक महासमर और गठबंधन का सवाल है, एक दूसरे से तालमेल स्थापित करने का सवाल है, तो मैंने अपने जीवन में त्याग को कर्म में ढाल के दिया। और उसका मैं एक उदाहरण सा पेश कर रहा हूँ। मेरे यहाँ विधानसभा से एमएलए हैं कृष्ण कुमार भारती जी। तो जब वो हमारे यहाँ से जब मैं उनको दूसरी बार भेज रहा था तो कुछ कंप्रोमाइज़ मेरे सामने आई। तो उनका पहला स्वर था कि ज़िंदगी आपकी झंड हो चुकी है, फिर भी आप अड़े हुए हैं। आप इतनी पार्टी आपके लिए खुली हुई है, फिर भी आप उसको ठुकरा रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो मैंने पहली मुलाकात में श्री कृष्ण जी से कहा था कि कृष्ण जी, एमएलए बन के चला जाना यहीं तक काम नहीं है। जिस उद्देश्य से, जिस मिशन से मैंने अपने आप को एक त्याग की कसौटी पर खड़ा उतारा हूँ, उसमें बहुत सारे कामें हैं जो मुझे निपटाना है। और जहाँ तक हम सब का संगठित का सवाल है, तो हम सब संगठित हैं। माना कि मैं आपके पीछे हूँ, मैं चला जाऊँगा, और कंप्रोमाइज़ होना चाहिए कि कोई एक दलित ही तो जाएगा, चाहे किसी भी पार्टी के हो। तो मैंने उसे कहा, आज इसीलिए न्यायालय से ओपन कर रहा हूँ कि ये हमारी आप बीती है। तो मैंने कहा कि आप जाइए, मैं आपको भेज रहा हूँ, मुझे और सब काम करने हैं। तो क्या करने हैं, ज़रा सा खुल करके हमें भी बताइए। तो मैंने बताया उसे कि समन केंद्र हमारा संपूर्ण भारत का एक सपना है। जो ये काम अमीरों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन एक गरीब घर का बच्चा हूँ, एक मज़दूर का बेटा, एक संत का बेटा, मुझे फ़र्क पड़ता है, आपको भी पढ़ना चाहिए। कहा हाँ पढ़ता है। कहा तब मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इस रणभूमि में संपूर्ण भारत में मैं अकेला ही चलूँगा और सत्यापन करके भी दिखाऊँगा। तो मैंने उन कुर्सी का त्याग किया, और उन त्याग से लोग पूछेंगे, या कुर्सी वाले या पार्टी वाले, कि आपको क्या मिला? बोला, मुझे बाबा साहब का वो जो एक अक्षर है जिसका नाम है संगठित, वो मिला। तो हम सब दलित संगठित के दायरे में पहले भी थे, अब भी हैं। पार्टी अपने तरह से यूज करता है, अब लेकिन पार्टी हमें यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी आंखें और नाक और कान दोनों तीनों खुली हुई है। कृष्ण जी बोले कि ठीक है, ये कब तक चलती रहेगी? कि जब मैंने उन्हें कहा कि जब तक हमारा मिशन अधूरा है तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी और जारी रहेगी। तो ये शुभ घड़ी था बताने के लिए। मैं आपको बता दूं कि त्याग कर्म में ढाल के मैंने दिया, ये सत्यापन है। भले ही इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से इतने आदमी देखे, तो उन्हें देखने दीजिए, पर आप न्यायालय की पीठ हैं, आपको सत्य से वाकिफ कराना हमारी संपूर्ण दायित्व बनती है। और आपके जरिए और लोग भी सुन जाएंगे कि हाँ, वाकई में त्याग में भी संगठित होती है। त्याग वो मूर्त है जिसको अनेकों दुख सह करके संगठित को बनाया जा सकता है। मैंने बनाया। जगजीवन राम, माननीय जगजीवन राम कर्पूरी ठाकुर जैसे महान व्यक्तियों ने
हम बच्चों के लिए एक नया रास्ता छोड़ के गए, जिस रास्ता पर चलने के लिए हम सदियों से आमादा है, और हर दुखों को सह कर के इन पीढ़ियों के लिए कुछ नए चीज़ का, नए वातावरण को सजाने में तत्पर रहेंगे। ये त्याग की ही देन है। अगर त्याग कर्मों में ढाल के नहीं दिया होता तो आज इस घड़ी में आपको भी शायद नहीं बता पाता कि आखिर मेरे पास जो देने के लिए कोई कर्मकांड का उत्तर होगा, मैं क्या दूंगा। तो त्याग में भी एक बहुत बड़ी मूर्त होती है न्यायमूर्ति जी, जिसको मैं महसूस कर रहा हूँ। लोभ पापनिश्च कारम, संपूर्ण पापों का जड़ लोभ होता है। मैंने लोभ को भी दरकिनार किया, क्या नहीं, अगर मैं उचित मजदूरी किया हूँ भारत के बीच में, भारत का, तो हमें मजदूरी मिलेगी। आज नहीं मिलेगी, मिलेगी कल। और जो करेंगे हमसे छल, उसको दिखाएंगे कलम और वानियों का एक बहुत बड़ा बल। तो यहाँ छल के लिए कोई नहीं जगह है न्यायमूर्ति जी, क्योंकि त्याग की कसौटी पर मैं सदियों से खड़ा उतरा हूँ। और त्याग का दूसरा नाम है घर से बेघर। और घर से बेघर होने के बाद कोई संवारने में आगे नहीं आए। मैं खुद को संवारूंगा, खुद को निर्णय लूँगा, खुद को अपने आप में उस साँचे में ढाला था, खुद को ही उभार के आपके सामने आया और दे भी रहा हूँ। और खुद को ही इस मिशन को आखिरी में हमें ही लागू करना पड़ेगा। किसी अन्य पार्टी में ऐसी क्षमता नहीं रही, इसलिए कि हम सदियों से भारत भूमि के बाहर से सतत रहा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।